इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए अदाकाराओं को न सिर्फ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ दोस्तियां लगाना पड़ती हैं, बल्कि उन्हें शहर के जराइम पेशा अफराद और बदमाशों से भी ताल्लुकात कायम करना पड़ते हैं। इन्हीं दोस्तियों की वजह से अदाकाराओं को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं, जिससे उनका करियर सीधा हो जाता है। लेकिन बाज औकात इन दोस्तियों का अंजाम ऐसा भी होता है कि देखने और सुनने वाले कानों को हाथ लगाते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ सुपरस्टार अंजुमन के साथ हुआ, जिन्हें डीएसपी जबरदस्ती घर से उठाकर मुजरा करवाने के लिए अपने घर ले गए। पूरी रात अंजुमन ने किस तरह पुलिस वालों के सामने मुजरा किया, सदर जियाउल हक ने इस हरकत पर क्या एक्शन लिया, किस बदमाश की रिहाई पर अंजुमन नंगे पांव नाची थीं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। लॉलीवुड में जितनी भी अदाकाराओं ने अपनी जगह बनाई, उनमें अक्सरियत का ताल्लुक हीरा मंडी से था। उन्हें हीरा मंडी में अपने फन से शोहरत मिली, फिर वो शोहरत उन्हीं गुमनामियों से निकालकर सिल्वर स्क्रीन तक ले आई। इन्हीं अदाकाराओं में से मकबूल और बड़ा नाम अंजुमन का है, जिनका डंका आज भी जोरों शोर से बजता है। उनके बारे में ये बात कही जा सकती है कि इंडस्ट्री में अंजुमन जैसा औरूज किसी और अदाकारा के नसीब में नहीं आया। एक तरफ जहाँ अंजुमन के हिस्से में बहुत सी कामयाबियां आई, वहीं करियर के बहुत से गैर मामूली वाकयात भी रोनमा होते रहे, जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बनती रहीं। मुल्तान में पैदा होने वाली अंजुमन फिल्मों में काम करने के लिए लाहौर चली आईं, जहां उन्होंने हीरा मंडी में डेरे डाले। करियर की इब्तदा में अंजुमन ने इंतहाई मुश्किल हालात देखे। वो 6 बहनों के साथ एक ही कमरे में रिहाइश पजीर थीं। क्योंकि अंजुमन को रक्स का बहुत शौक था, उन्होंने बाकायदा रक्स की तालीम हासिल की। फिर देखते ही देखते हीरा मंडी में अंजुमन का नाम गूंजने लगा। अंजुमन के रक्स की गूंज हीरा मंडी से निकलकर सियासी ऐवानों और मुक्तदर हलकों तक जा पहुंची। हर एक की जुबान पर अंजुमन का जिक्र रहता, तो एक तरफ जहां अंजुमन पर शोहरत के दरवाजे खुल रहे थे, वहीं उनके लिए मुश्किलात भी खड़ी हो रही थीं। इस हवाले से बहुत मशहूर वाकया है कि 80 की दिहाई में लाहौर के एक डीएसपी की शादी थी। उसका घर अनारकली में था। डीएसपी की शादी में लाहौर पुलिस के बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे और उन्होंने मेजबान से अंजुमन का मुजरा देखने की फरमाइश की, जिसे पूरा करते हुए डीएसपी ने अपने स्क्वाड को अंजुमन के घर भेजा। पुलिस एहलकारों ने अंजुमन को घर से उठाया और शादी वाले घर ले आए। कहा जाता है कि अंजुमन ने पूरी रात पुलिस के आला अफसरान के सामने मुजरा किया, जिससे खूब महजूज हुए। सुबह हुई तो इस वाक़े की खबर अखबारात की जीनत बन चुकी थी, जिस पर हर जानिब थरथली मच गई। उस वक्त जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक थे। जब उन तक ये खबर पहुंची तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने फौरी तौर पर तमाम तर अफसरान को मुअत्तल करके अंजुमन को हर मुमकिन तरीके से इंसाफ पहुंचाया। लेकिन ये वो मोड़ था जहां से अंजुमन अपनी जिंदगी में नए फेज में दाखिल हो गयी। अंजुमन ने इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए न सिर्फ बड़े बड़े अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को राम किया, बल्कि उस वक्त की बाअसर शख्सियात को भी अपनी जुल्फों का असीर बनाया, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में जल्द ही जगह मिल गई और वो फिल्मों में एक के बाद एक किरदारों में जलवागर होने लगी। गुजरते वक्त के साथ अंजुमन का करियर भी संवरता चला गया और इसके साथ साथ उनके ताल्लुकात भी गहरे होते चले गए। फिल्मी मुअर्रिखीन बताते हैं कि जब अंजुमन स्टूडियो में शूटिंग करवाती तो उस वक्त उनसे मिलने बहुत से लोग आते, जिनमें उस वक्त के बदमाश भी शामिल होते। लेकिन नामवर बदमाश अपनी गाड़ियां लेकर स्टूडियो में घुस जाते और अंजुमन उन्हें देखकर खुशी से फूले न समाती। अंजुमन की जानिब से स्टूडियो में आने वाले उन बदमाशों का इस्तकबाल कुछ इस तरह से किया जाता कि वो उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी और उन्हें महसूस करने के लिए रक्स करती। अंदरून लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक बदमाश के बारे में ये कहा जाता है कि उनके साथ अंजुमन का मोहब्बत भरा ताल्लुक था। वो अंजुमन को शूटिंग पर मिलने जाते और इसके साथ खूब वक्त गुजारते। अंजुमन के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उनकी राइफल के बट पर अंजुमन की खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी। लाहौर में जज्जी पहलवान बदनामी बदमाश को लोग आज भी जानते हैं। अंदरून लाहौर से ताल्लुक रखने वाले जज्जी पहलवान जब लंबी जेल काटने के बाद रिहा हुए तो उनका इस्तकबाल करने के लिए अवाम का जमे गफीर मौजूद था। उन्हें घर तक ले जाने के लिए बग्घी मंगवाई गई। कहा जाता है कि जज्जी पहलवान का इस्तकबाल करने वालों में अंजुमन भी शामिल थी और सिर्फ यही नहीं, हैरत अंगेज तौर पर अंजुमन ने जज्जी पहलवान की बग्घी के सामने टकसाली गेट तक नंगे पांव रक्स किया। अब इसकी क्या वजह थी, अंजुमन के अलावा कोई नहीं जानता। अदाकारा अंजुमन की रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 172 है। 13 फिल्मों में डायमंड जुबली बनाई, 28 फिल्में प्लैटिनम जुबली, 51 गोल्डन जुबली और 13 फिल्में सिल्वर जुबली बना चुकी हैं। उनकी तमाम फिल्मों और किरदार निगारी को मुख्तसर मजमून में बयान करना नामुमकिन
नामुमकिन है। उन्होंने बतौर हीरोइन वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम शाहिद, गुलाम मुहिउद्दीन, यूसुफ खान, इकबाल हसन, जावेद शेख, अली एजाज, नन्ना और सुल्तान राई जैसे सुपर अदाकारों के साथ काम किया तो वहीं शान और साउद जैसे यंग हीरोज के मुकाबले में हीरोइन के किरदार किए। पंजाबी लोक कहानियों और अफसानों में एक मुटियार का तस्वुर मिलता है। अंजुमन उसकी चलती फिरती जिंदा जावेद तस्वीर मालूम होती है। वो अपने नाम की तरह अपनी जात में एक अंजुमन की हैसियत रखती हैं। उनकी इन्हीं खूबियों की बिना पर उन्हें पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर जो मकाम मिला उसकी वो सही मानों में हकदार हैं। सोशल और फलाही कामों में उनकी दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। वो कई फलाही कामों में बतौर खास मेहमान बुलाई जाती हैं। अपने अरूज में फिल्मी सनत को खुदा हाफिज कहकर निजी और घरेलू जिंदगी में मसरूफ हो गयी। फिल्म साज और हिदायतकार उन्हें आज भी अपनी फिल्मों में अहम किरदार देने के लिए बेताब नजर आते हैं।